कली जिंदा है। जिंदा है तो फिर यहाँ वापस क्यों आई हो काली? हमारी हंसी उड़ाने? एक्चुअली तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जो 7 महीने पहले नहीं कर पाई वो अब हो गया। हमारा बच्चा, हमारी खुशियां, सब कुछ, ये सब है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जानकर खुशी हुई कि तुम अभी तक मरी नहीं हो। पिशिमा, शायद आप ये भूल गई है कि ये जिए या मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे और ना ही इस घर को। रत्ती भर भी शर्म है तुम में? अब क्या लेने आई हो यहां पे? एक बेबस बाप जिसकी बच्ची उसे छिन गई हो, वो दे भी कह सकता है तुम्हें? बच्ची? आपका मतलब गौरी और आपकी बच्ची? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? अब तक तो 9 महीने हुए भी नहीं है। प्लीज काली, नाटक बंद करो। नाटक नहीं कर रही हैं। कली की याददाश्त जा चुकी है। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ मिली तुमको? आप सब जानते हैं कि हमारे लिए कली कभी नहीं मरी थी। इतने महीनों से कभी पुलिस स्टेशन, कभी हॉस्पिटल, हर जगह चक्कर काट रहे थे कि कुछ पता चल जाए कली के बारे में। उस दिन हम बीरपुर वाले हॉस्पिटल में गए थे आचार्य जी को मिलने। वहां पे हमने कली की फोटो छोड़ दी थी कि अगर कुछ पता चलेगा तो वो लोग शायद हमें कुछ बता दे। और आज हमें एक नर्स का फोन आया कि उनके हॉस्पिटल में एक बच्ची एडमिट हुई है जिसे कुछ याद नहीं। हमारा दिल नहीं माना और हम बीरपुर चले गए। और भगवान का करिश्मा देखिए, वो बच्ची हमारी कली थी। तो फिर इतना दिन तक कर कर रही थी? कोमा में थी कली। कली को पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि 7 महीने पहले कली के साथ कोई हादसा हुआ। ना कली को वो हादसा याद है, ना उस हादसे के बाद की कोई भी बात। आप सबसे ये कहूंगी कि आपकी याददाश्त जा चुकी है। एक और झूठ मंजी माँ। आप हमारी सैनिक हो कली, और ये जंग हम लड़ रहे हैं अन्याय के खिलाफ। और कोई भी सेनापति अपने सैनिक को कवच के बिना जंग में नहीं जाने देता।
और हमारी दोनों बातें आपके लिए कवच साबित होंगी। और जब आप ये कहोगे कि आपकी याददाश्त जा चुकी है, तो आचार्य जी से आपको खतरा नहीं रहेगा। पर आपकी और हमारी इस बात पर यकीन कौन करेगा? मेरी बात पे तो यकीन करेंगे ना। मैंने तुम लोगों की बात सुन ली थी। मैं करूंगी तुम्हारी मदद, और अगर इसके लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़ा ना, तो मैं बोलूंगी झूठ। झूठ से ही तो बचना था हमें। कली, जिस झूठ से किसी की हानि ना हो बल्कि किसी की मदद हो, वो 100 सच के बराबर है। सुनो, और इस बात को आप डॉक्टर साहिबा से भी पूछ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। ये कोमा में थी और इनकी याददाश्त खो चुकी है। इसे सिर्फ इतना याद है कि गौरी प्रेग्नेंट थी और ये खुद मां बनने वाली है, इस बात का इनको पता भी नहीं था। और जब होश में आए तो इन्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, और फिर इन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया। क्या मैं इसे जी भैया, ये आप ही की पोती है। आइए ना। एक मिनट, क्या सबूत है ये बच्ची तुम्हारी और युग की है? हाँ, बात सही न कर रही है। इतना दिन पता नहीं कहाँ थी, जाने किसका बच्चा लेकर घूम रही। माँ जी, कितना समय हो गया कली को गए यहाँ से? अब क्या पता, वो तकरीबन साल भर तो हो ही गया ना। 7 महीने। और आपको तो ये अच्छे से पता होना चाहिए कि एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। और कली इस पूरे वक्त कोमा में थी, ये आप डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं ये। देख लिया मंजी माँ, वो आपसे कह रहे थे ना कि हमें इस घर में वापस नहीं आना, पर आप ही सुन नहीं रहे थे। देखा किस तरह का इल्जाम लगा रहे ये लोग हम पर। क्या इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लग जाते? कितने कष्ट सहे हमने। हम जा रहे, हमें यहाँ नहीं रहना। 1 मिनट कली, अगर बात यहाँ सबूतों और गवाहों की हो रही तो हमें भी एक सवाल पूछना है गौरी से। गौरी, इस बात का क्या सबूत है कि आपने खुद अपनी बच्ची को गायब नहीं किया? पिशीमा, ये क्या इल्जाम लगा रही है आप? क्यों? क्या गलत कह दिया हमने? गौरी की करतूतों के बारे में सब जानते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं, लेकिन हमारी कली ने आज तक किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उनके चरित्र पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। कली, बताइए हमें, ये बच्ची क्या है आपकी? हमारी जिंदगी।
माँ जी, ये आपकी चौथी पीढ़ी है, आपकी परपोती। चौधराइन जी, ये हमें मंजूर नहीं है। याददाश्त इसकी खोई है, हमारी नहीं। हम कैसे भूल जाएं? कैसे भूल जाएं कि इसने एक बार नहीं, तीन बार गौरी की बच्चे की जान लेने की कोशिश की। ये बात तो इसने अपने उस सुसाइड नोट में भी कबूली है। तो इसे हम कैसे माफ कर दें? कैसे हम इसे इस घर में रखें? तो बल्कि हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस को फोन लगाते हैं। आचार्य जी, 1 मिनट। कली को जब उन्हें अपना जुर्म ही नहीं पता तो आप सजा कैसे दे सकते हैं? लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं जो इसने किया? हम मानते हैं कि ये मुश्किल होगा, लेकिन जिसको अपना जुर्म याद ही ना हो, और अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो समाज वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बल्कि इनकी याददाश्त वापस आने तक हमें इन्हें यहाँ हमारे पास रखना चाहिए। और आचार्य जी, ये बच्ची वंशज है इस घर की। इसका हक बनता है इस घर में। पिशिमा, बच्ची यहाँ पे रह सकती है, पर कली नहीं। एक माँ को उनकी बच्ची से जुदा करना पाप है युग। और जो इसने हमारे बच्चे के साथ किया वो पाप नहीं है। एक बच्ची के सर से उनकी माँ का साया ले लेना गलत है युग। और ये बच्ची सिर्फ कली की नहीं है, आपकी भी है, आपकी बेटी नैना। और कली का इस घर में रहना सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। कली गौरी की काला टीका है ना, हो सकता है कली के यहाँ रहने से गौरी की कुंडली सुधर जाए। शायद गौरी की बच्ची उन्हें वापस मिल जाए। हो सकता है ना माँ जी? हाँ हाँ, ये भी तो हो सकता है, हम सोचे नहीं थे। क्या पता काली के आने से गौरी का ग्रह सुधर जाए। फिर हमारी परपति भी मिल सकती है। ये भी तो हमारी परपति है ना। काली यहाँ रह सकती है, बच्ची खतरा में को भी बर्दाश्त कर लेंगे। और युग आप
क्या आप इस बच्ची को अपना पाओगे? क्या कली को इस घर में रख पाओगे? अपनी बच्ची के लिए, नैना के लिए। नहीं मंजी माँ, हमें नहीं चाहिए दया की भी। हम इसकी माँ हैं और हम इसका ख्याल खुद रख सकते हैं। हम अकेले इसका पालन पोषण करेंगे। हम जा रहे हैं। यू काली को रोको। काली, काली, यू रोको काली को। रुक जाओ कली, कहीं नहीं जाओगी तुम। यही रहोगी तुम। इसी घर में, नैना के साथ। आचार्य जी, सजा तो बाद में भी दे सकते हैं ना, गुनाह कबूल होने के बाद। गुनाह तो हमें कबूल करना होगा अगर काली की याददाश्त वापस आ गई तो। एक बात समझ नहीं आई, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच्चा बच कैसे गया? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। आखिर आ ही गई हमारी कली हमारे पास। अब चक्रव्यूह रचने की बारी हमारी है आचार्य जी। आज तुम्हारी माँ फिर से एक नई लड़ाई लड़ने जा रही है। नैना, लड़ेंगे हम, पर हमारी ताकत तुम बनोगी। अब सब लोग क्या सोच रहे हैं? हमने हमारी बच्ची खो दी। कहाँ है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं है हमें। और अब सब लोग, और युगा कली को घर में रखने की बात है। बात की लुकती मत बना। किसी को कोनो दिक्कत नहीं। ये बच्चा युग का भी है, कोनो बात नहीं। रहने युग, बच्ची की माँ को रखना उचित, रख लो उसे। पापा, गौरी, तुम प्लीज इनसिक्योर फील मत करो। इस बच्चे के आने के बाद हमें किसी की जरूरत नहीं। चलिए कली, अपने कमरे में। नैना सो गई, नैना झूले में जाएगी। संदेह मत करो सना, आपने हमारे साथ आकर बिल्कुल सही किया। बहुत जल्द हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। पर इस तरह झूठ का सहारा लेना जरूरी नहीं है मंजी माँ। जरूरी है, वरना हम आपकी सच्चाई की कीमत सबको कैसे दिखा पाएंगे? हम उनके गुनाहों की सजा उन्हें कैसे दे पाएंगे कली? हमें लगता है गर्मी लग रही है, हम एसी ऑन करते हैं।
आचार्य जी, जो आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, आपके पापों की सजा देने के लिए राम जी ने हमें और कली को अध्याम बनाया है।